गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे। हमने लेसन स्टार्ट किया था रिलीजियस बिलीफ, लेसन नंबर 21। हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बताया था मेडिवल पीरियड में 2 मूवमेंट्स हुए थे, एक भक्ति मूवमेंट, एक सूफी मूवमेंट। भक्ति संस जो हैं वो हाइमन्स यानी दोहास और भजन गाकर अपने भगवान को याद करते थे। भक्ति संस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नारायणन एंड अलवर्स। अलवर्स वॉज दोज जो हु वर्शिप द लॉर्ड शिवा, और Narayanan were those who worship of Lord Shiva, and Alvas were those who devotee of Lord Vishnu. अब आता है क्या कहते हैं भक्ति संस में मैंने आपको पढ़ाया शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठ स्थापित किए, ज्योतिर्मठ, श्रद्धापीठ, गोवर्धन मठ और श्रीरंगमरी मठ। उसके अलावा आपको पढ़ाया था रामानुज, जो 11वीं सेंचुरी में तमिलनाडु में हुए और डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के। बासवना, वो भी कर्नाटक में। उसके अलावा तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस लिखी और ये अपने हनुमान चालीसा के लिए जाने जाते हैं। सूरदास, जो भक्त है लॉर्ड कृष्णा के, ये जाने जाते हैं। सूरसागर, सूरसारावली एंड साहित्य लहरी। चैतन्य महाप्रभु पॉपुलर भक्ति संत हैं बंगाल, असम एंड उड़ीसा में। और एक लेडी मीराबाई, जो मोस्ट फेमस वुमेन भक्ति पोएट रही हैं नॉर्थ इंडिया में, जो खुद एक प्रिंसेस थी पर लॉर्ड कृष्णा को बहुत मानती थी। अब आपको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कबीरदास। कबीरदास एक मिस्टिकल पोएट थे, फिलोसफर थे, ग्रेट सन थे इंडिया में। इनका बहुत इम्पोर्टेंस है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस फैला इनका भक्ति मूवमेंट में। इनकी बर्थ और पेरेंटिंग के बारे में, इनके पेरेंट्स कौन थे, बर्थ के बारे में कोई भी क्लू नहीं है, कोई सच्ची घटना नहीं मिलती। पर कुछ लोगों का कंसिडर करते हैं कि इनको लहरतारा में वाराणसी एक मुस्लिम कपल यानी जो वीवर थे उनको ये मिले थे वाराणसी लहरतारा में, मुस्लिम कपल को। अकॉर्डिंग टू इस्लाम के हिसाब से मीनिंग ऑफ कबीर इज़ द ग्रेट वन। कबीर का मतलब होता है ग्रेट वन, अपने में एक। इनकी जो टीचिंग्स हैं कबीर दास की, वो कंपाइल की गई हैं बीजक, इनकी बुक्स का नाम है बीजक, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर एंड सखी ग्रंथ। आइडियोलॉजी ऑफ कबीर दास। अकॉर्डिंग टू कबीर के हिसाब से जो भी लाइफ है, यानी पूरी आपकी वर्ल्ड में 2 ही लाइफ इम्पॉर्टेंट है, 2 ही लाइफ। वो 2 लाइफ किसकी है? वन इज़ ऑफ, एक तो आपकी पर्सनल यानी जीवात्मा आपकी अपनी, एंड अदर इज़ गॉड, परमात्मा। यानी 2 ही लाइफ आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी खुद की आत्मा और परमात्मा। इट्स कबीर व्यू। कबीर का व्यू था कि आप अगर एकता बना के रखो, आप गॉड को याद करो तो आपको गॉड की प्राप्ति होगी। सोशल और प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ कबीर फिलॉसफी हैज़ रन, यानी जो उनके सोशल और प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन थे कबीर के फिलॉसफी के, वो आज भी इस एज में भी माने जाते हैं। इट रिप्रेजेंट, खासकर ये रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को, यानी हिंदू और मुस्लिम कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके चलते थे। इनके सामने कास्ट सिस्टम कोई मान्य नहीं रखता था। इन्होंने ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो हैं उनके खिलाफ थे, जैसे मूर्ति पूजा, कास्ट सिस्टम, एनिमल्स को मारना अपने खाने के लिए, ये सब इस बात के खिलाफ थे। ये बिलीव करते थे कि बिलीव किया जाता है कि इनके जो टीचर थे, यानी इनके जो गुरु थे, उनका नाम था रामानंद, यानी रामानंद वॉज अ टीचर ऑफ कबीर। अब आता है आपका कबीर की टीचिंग्स। ऑल द रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, यानी उनके दोहाज हैं, उनके वर्सेस हैं, वो कबीर के आर इन हिंदी में लिखे गए हैं। हिज दोहा कॉल्ड, कबीर का दोहा, इनके दोहों को कहा जाता है कबीर के दोहे। और पॉपुलर इवन नाउ, तब भी पॉपुलर थे और आज तो पॉपुलर हैं। इनकी लिरिक्स को कैरेक्टराइज किया जाता है फ्री यूज़, मतलब इन्होंने कोई लैंग्वेज का इतना ध्यान नहीं दिया, फ्री लैंग्वेज यूज़ करते थे। एग्जाम्पल, आज सिटी मतलब जहाँ जैसे होते थे डे टू डे लाइफ, जो जीवन जीते थे जिस तरह का, उसी तरह के लोग दोहों को ये लिख देते थे। ही एम्फाइज द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड प्रेज अहिंसा। इन्होंने कहा अहिंसा करो, किसी को मारो नहीं, छोटे से जीव को भी मत मारो और अपना कैरेक्टर साफ सुथरा रखो। ही स्ट्रेस, इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु की इम्पोर्टेंस पर बहुत ध्यान दिया इनका, गया ना। ही बिलीव गाइड पीपल अलॉन्ग द करेक्ट पाथ, कि वो कहते थे गुरु जो हैं, गुरु ही लोगों को गाइड करते हैं और करेक्ट मार्ग पर खड़ा करते हैं। इनका एक फेमस जो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई।
बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, यानी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। भगवान मैं किसके पैर छूँ पहले, तो मैं पहले गुरु के पैर छूँगा जिसने मुझे भगवान तक जाने का रास्ता बताया। तो इनकी लाइफ में गुरु वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कबीर पंथ जो है वो लार्ज रिलीजियस कम्युनिटी था जो आइडेंटिफाई करता था कबीर को। कबीरदास जो था वो फर्स्ट इंडियन सन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया हिंदू और इस्लाम को, कन्विंस किया यानी कि आज भी उनका ये जो पाथ है, मार्ग है, वो पॉपुलराइज है। हिंदू और मुस्लिम उनके दोनों ही फॉलोअर हैं, खाली ना वो हिंदू को किसी भगवान को मानते ना मुस्लिम के, उनके लिए भगवान एक था। हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव उनके मन में नहीं था। अब आता है डेथ ऑफ कबीर। कबीर की डेथ कैसे हुई? देयर इज़ ए फेमस लेजेंड, एक लेजेंड है, एक फेमस घटना है उनकी डेथ के बारे में। व्हेन ही डाइड हिज हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स हैड ए कन्फ्लिक्ट फॉर द लास्ट राइट। जब उनकी डेथ हुई तो हिंदू और मुस्लिम फॉलोअर्स जो दोनों ही शिष्य हैं उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया कि एक का हिंदूज़ का कहना था हम इनको जलाएंगे और मुस्लिम्स का कहना था हम इन्हें दफनाएंगे। व्हेन दे लिफ्टेड द क्लॉथ, जब इन्होंने इनकी डेड बॉडी पे से क्लॉथ हटाया कवरिंग हिज बॉडी, उनकी बॉडी पे से, दे फाउंड फ्लावर्स इंस्टेड, वहाँ पर उनकी बॉडी नहीं मिली बल्कि फ्लावर्स मिले। द मुस्लिम फॉलोअर्स ने उनको बरी करा, यानी उनको दफनाया। उनके आधे मतलब मुस्लिम्स ने ले दिया, आधे हिंदूज ने ले लिए। तो मुस्लिम फॉलोअर्स ने उनको दफना दिया और हिंदूज ने उनको सेरेमेंटेड, जैसे कि हमारे यहाँ होता है जलाया जाता है, उनको जला दिया। इन मगर में उनका टॉम्ब है, यानी उनकी समाधि है अभी भी स्टैंड बाय स्टैंड। और कबीर पंथी यानी कबीर ग्रुप के लोग फॉर्म्ड बाय कबीर फॉलो आफ्टर हिज डेथ, कबीर की डेथ के बाद भी उनके फॉलोअर्स अभी तक उनको मानते हैं, कबीर पंथी कहा जाता है। उनके दो फेमस और दो हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने से क्या होता है, बड़ा तो पेड़ खजूर का भी होता है, यानी ना तो वो छाया देता है, ना उसके ऊपर फल लगते हैं, ना कोई बैठ सकता है। तो ज़्यादा बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। दूसरा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो, कि ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसा मीठा बोलना चाहिए कि अपने मन का आपा खोए, यानी दूसरे का मन आपको बात सुनना चाहे, आपको खुद तो अच्छा लगे दूसरे को भी अच्छा लगे। कड़वा ना बोल के मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, आप कल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम गुरु नानक सिंह। ओके, चलिए यहीं क्लास ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे।